हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैं सीजी। आज हम इस वीडियो में घनाभ पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आयत और वर्ग पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल किया था और उनसे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को आपको बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये है। रेनू अपने 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। अब उसको टाइल खरीदनी है और टाइल उस साइज़ की खरीदनी है कि बिना काटे, टाइल को काटना ना पड़े, बिना काटे सारी टाइलें लग जाएं। तो ये आपके साइज़ हैं टाइल्स के। पहली तो टाइल दी हुई है वो 35 सेंटीमीटर बाई 45 की है, दूसरी 35 बाई 35, तीसरी टाइल है 40 बाई 65 और चौथा है 55 बाई 40। तो कौन सा साइज बिल्कुल सही बैठेगा अगर आपके कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई गिवन है? तो देखो, यहाँ पर अगर मैं कमरे का फर्श जो होता है आपको पता है किस तरीके का होता है, आयताकार होता है। ठीक है, आयताकार होता है। तो ये 9 मीटर ये दे रखी है और ये दे रखी है आपकी 7 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, जो इसका हम निकालेंगे एरिया, कमरे का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 9 मीटर गुणा चौड़ाई है 7 मीटर, लेकिन बदलना सेंटीमीटर में है। तो 9 को अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा कर दोगे तो 900 हो जाएगा ये। ऐसे ही 7 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे 700 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा आपका 6,30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया किसका, फर्श का। अब इसमें टाइल लगानी है। टाइल वो लगानी है जो इसको पूरा पूरा काट दे। अब मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे को काटने वाला कौन कौन सी संख्या होंगी जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। हम उसको देख लेते हैं सवाल को हल करके। ठीक है, सवाल को हल करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन दे रहे हैं, पहले 55 और 35 बाई 45 ले रहे हैं। पहला ऑप्शन हमने ले लिया 35 बाई 45। तो इसको हम काट के देखो, इससे अगर पूरा पूरा कट रहा है तो आप 63 को 6,30,000 को आप 35 गुणा 45 से काट के देखो पूरा पूरा कट रहा है नहीं कट रहा है। 9 से काट दो, 9 7 63, 9 पंजे 45। ठीक है, 7 से काट दोगे, 7 पंजे 35, 5 से काटोगे, इससे 5 से काटोगे तो देखो इससे पूरा पूरा कट गया। यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, जिस ऑप्शन से ये पूरा पूरा कट जाए तो वही ऑप्शन आपका राइट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? तो मुझे ये बताओ कि टंकी का आयतन कितना है। टंकी का आयतन कितना है? टंकी का आयतन, आयतन का टंकी का निकालें तो यहाँ से आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये क्या है, घनाभ है। ठीक है, तो 11 गुणा 10 गुणा 9, ये आ गया टंकी का आयतन। ठीक है, अब ये तो हो गया, मतलब टंकी कितनी भर सकती है, टंकी मैक्सिमम इतनी भर सकती है। ठीक है, ये अगर इसको हम मान लें तो इसको हम मान सकते हैं ये पूरा एक भाग है, मतलब पूरी टंकी यहाँ तक भर सकती है। लेकिन पानी भरा कहाँ तक है, 6 मीटर की ऊंचाई तक भरा गया है। तो हम देख लेते हैं कि टंकी भरी हुई कितनी है। भरी टंकी का आयतन, ठीक है, भरे जल का आयतन, टंकी का आयतन बात एक ही है। 11 गुणा 10 गुणा 6, 6 यहाँ पे आ जाएगा। इतना पानी भरा हुआ है, हमें कितना भरना था, इतना भरना था, इतना भरा हुआ है। तो आप ये देखो कि कितना भाग भरा हुआ। अगर भाग निकालें तो भाग निकालने के लिए हम क्या करते हैं
कितना भाग भरा हुआ है, ये निकलेगा कितना भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो भरा हुए भाग को निकालेंगे। तो आप देखो कितना भाग भरा हुआ है, तो टोटल यहाँ पे लिखोगे भरा हुआ भाग बटे में टोटल भाग। ठीक है, भरा हुआ भाग कितना है बताओ। भरा हुआ भाग है 11 गुणा 10 गुणा 6, नीचे वाला भाग भरा हुआ है। टोटल कितना है 11 गुणा 10 गुणा 9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ से आएगा 2/3। ठीक है, अब आप देखो 2/3 भाग भरा हुआ है, लेकिन पूछा कितना भाग खाली है। तो खाली भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे। खाली भाग बराबर पूरा एक भाग भरा हुआ, ये एक भाग, ये टोटल भाग भरना है। 2/3 भाग भरा हुआ है, यहाँ से निकल जाए कितना भाग खाली है, तो यहाँ से निकालोगे तो 1/3 भाग जो आएगा यहाँ से वो आपका खाली रहेगा। 1/3 भाग यहाँ से खाली रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1/3 भाग यहाँ पर खाली रहेगा। अगला जो सवाल है वो किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। दूसरा बक्से की भी दे रखी है। तो बक्से ए का आयतन बक्से बी का आयतन कितना गुना है। तो हम बक्से ए का आयतन निकाल लो। बक्से ए का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 20 गुणा 18 गुणा 15। ऐसे बी का आयतन निकाल लोगे 18 गुणा 12 गुणा 5। ए का आयतन निकाल लिया, बी का आयतन निकाल लिया। पूछ रहा है ए का आयतन बक्से बी का आयतन कितना गुना है। अब ए का आयतन है कितना, हमने मान लिया कि जो ए का आयतन है बक्से बी के आयतन का n गुना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ए का आयतन बटे बी का आयतन। ए का आयतन कितना है 20 गुणा 18 गुणा 15 बटे 18 गुणा 12 गुणा 5। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो n बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी 5 गुना है। कितना गुना है 5 गुना। बक्से ए का आयतन बक्से बी के आयतन का 5 गुना है। सवाल है किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 4, 3 और 2 है। कह रहा है 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप ये देख लो कि एक बक्से में कितने आ रहे हैं। तो एक बक्से में निकालने के लिए कितने आ सकते हैं घन, तो उसका हम आयतन निकाल लेंगे। तो बक्से का जब आयतन निकालेंगे वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूनी 24 सेंटीमीटर क्यूब। इतने जो है घन इसमें आ सकते हैं 24 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करना है। तो आप मुझे बताओ, मैंने ये मान लिया कि इतने घनों को पैक करने के लिए n बक्सों की आवश्यकता होगी और एक बक्से में कितने आ रहे हैं 24 आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बक्सों की संख्या निकालने के लिए हम इसको 8664 को 24 से भाग दे देंगे। भाग दो 24 से कितना आ जाएगा, यहाँ से जब इसको भाग दोगे तो 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 2 जाएगा इधर, 12 दूनी 24, 4 जाएगा, 12 दूनी 24 और 2 जाएगा, 12 दूनी 24, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, तो कितने घन आएंगे 361। सॉरी, बक्सों की आवश्यकता होगी, 361 बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरीके से इस सवालों को करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।